स्टार्ट में हम तीन लोगों को देखते हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए गए होते हैं। यहाँ पे डैन अपनी वाइफ बैकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ आया होता है। जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी डैन के सामने एक छोटी सी गुफा आ जाती है, जिसके अंदर से चिड़िया आकर के डैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डैन की ग्रिप छूट जाती है और वो नीचे लटकने लगता है। अब बैकी और हंटर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैन की रोप खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना को लगभग 51 हफ्ते हो गए हैं, जहाँ पे बैकी अपने हस्बैंड की मौत से अभी तक उभर नहीं पाई है और वो बार में जाकर के शराब पिया करती है। वहाँ पे मिलने उससे फादर आते हैं और उसको बताते हैं कि तुम डैन के लिए दुखी हो, मैं समझता हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी डिजर्विंग नहीं था कि तुम अपनी ज़िंदगी उसके लिए बर्बाद कर दो। लेकिन बैकी अपने फादर से गुस्सा करके अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड हंटर का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ रही है। और हंटर जब उससे मिलने आती है तो वो देखती है कि बैकी काफ़ी ज़्यादा दुखी रह रही है। वो बैकी से कहती है कि मैं तुम्हारे गम से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आई हूँ। हम लोग चलते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक टावर में, जिसकी ऊंचाई 2000 फीट है। उस पर हम लोग चढ़ाई करेंगे और वहाँ पे जा करके ब्लॉग बनाएंगे। वो लोग गाड़ी में बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग एक होटल में पहुँचते हैं, जो कि उस टावर से थोड़ी दूरी पर रहता है। वहाँ बैठे बैठे बैकी एक ट्रिक दिखाती है, जिसमें कि वो रखे हुए लैम्प से फ़ोन का चार्जर लगा करके फ़ोन को चार्ज कर लेती है। अब अगले दिन वो हंटर की गाड़ी में बैठ करके उस लोकेशन की ओर चली जाती है, जहाँ थोड़ी दूर के बाद चैन लगी होती है। इस वजह से उन्हें गाड़ी से उतर के आगे पैदल जाना पड़ता है। जब वो आगे जा रहे होते हैं तब वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि 2 गिद्ध एक जिंदा हिरण को खा रहे होते हैं। और उनकी ब्लॉग बनाते हुए हंटर कहती है कि ये देखिए, ज़िंदगी में अगर हम भूखे हैं तो हमें ऐसी हरकतें भी करनी पड़ती हैं। सर्वाइवल के लिए हमें कभी कभी पाप भी करना पड़ता है। यहाँ पे हंटर कंटेंट पाने के लिए कोई भी चांस मिस नहीं कर रही होती है और वो बराबर वीडियोस बना रही होती है। इसके बाद वो दोनों लोग पहुँचते हैं उस टावर के पास और उस टावर को देख करके बैकी काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा और पुराना टावर होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग गई होती है और उसका लोहा काफ़ी हद तक गल गया होता है। लेकिन हंटर को कंटेंट चाहिए होता है, इस वजह से वो बैकी से कहती है कि चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। और वो दोनों लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वो बस एक रोप के सहारे ऊपर जा रहे होते हैं। थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि बैकी के हाथ से स्टेयर की एक रस्सी टूट जाती है और वो नीचे चली जाती है। ये देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसकी बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करती और कहती है तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, हम जल्दी ऊपर चलते हैं और वहाँ से नीचे आ जाएंगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही बैकी तुरंत डैन की अस्थियों को नीचे छोड़ देती है। और हम देखते हैं हंटर को, जो अपनी फ़ोटोज़ लेती है, अपने ड्रोन से चारों तरफ के शॉट्स लेती है। और इसके बाद वो यहीं नहीं रुकती है, वो नीचे लटक करके फ़ोटोज़ खिंचवाती है, ताकि वो अच्छा थंबनेल यूज़ कर सके और उसको ज़्यादा व्यूज़ आए उसके वीडियोज़ पे। वो बैकी से भी कहती है कि तुम भी लटको, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। वो बैकी का हाथ पकड़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी ग्रिप ऑलमोस्ट छूटने वाली होती है, लेकिन तब तक हंटर बैकी को ऊपर घसीट लेती है। अब जब उनके सारे शॉट्स, उनके वीडियोस बन जाते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ से नीचे उतरते हैं। सबसे पहले बैकी उतरने लगती है। बैकी जैसे ही उन पर पैर रखती है, वो एकदम से खुल जाती हैं और सीढ़ियाँ नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। बैकी भी नीचे लटक जाती है, लेकिन हंटर रोप की वजह से उसे पकड़ लेती है और कैसे तैसे ऊपर घसीट लेती है। अब शुरू में वो दोनों काफ़ी स्माइल करते हैं और उन्हें खुशी होती है कि वो बच गई है, लेकिन बाद में वो देखते हैं तो स्टेयर्स नीचे गिर गई होती हैं और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। अब यहाँ पे बैकी काफ़ी घबरा जाती है। तभी हंटर उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया हुआ है कि मैं टावर पे आई हूँ। अगर मैं धीमे धीमे उन लोगों को रियलाइजेशन होने लगती है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो लोग फ़ोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2000 फीट की ऊंचाई में होने की वजह से उस फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हंटर को एक आइडिया आता है कि वो अपने फ़ोन को नीचे फेंक दे, क्योंकि उसमें नेटवर्क तभी आएगा जब वो टावर के नीचे आएगा। लेकिन इसके लिए वो अपने जूते का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर अपने फ़ोन को काफ़ी सेफ्टी से रख देती है। लेकिन जब वो जूते को नीचे छोड़ देती है तो वो फ़ोन वहीं पे गिरते टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके पैर में 143 लिखा रहता है, जिसको देख करके बैकी को काफ़ी अजीब लगता है। असल में डैन बैकी को 143 कहा करता था, इसका मतलब आई लव यू होता था। और ये चीज़ हंटर के पैर में क्यों लिखी है, ये बात बैकी को समझ नहीं आ रही होती है। थोड़ी देर बाद बाइनोकुलर से वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे एक आदमी अपने डॉग को घुमाने के लिए लाया होता है। वो लोग उसको आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन 2000 फीट की ऊंचाई में होने की वजह से उनकी आवाज़ नीचे जा ही नहीं पा रही होती है। अब यहाँ पे अपने जूते नीचे फेंकती है, लेकिन तब हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी उन सब चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं रहा है। तभी बैकी फ्लेयर गन चलाने का सोचती है, लेकिन हंटर उसको रोकते हुए कहती है कि वो हम लोग की तरफ देख नहीं रहा है। असल में वो बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल कर रही होती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो आदमी वहाँ से जा रहा है। अब थोड़ी दूरी पर उन्हें एक आरवी यानी कि वैन दिखती है, जिसके अंदर 2 आदमी होते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि रात को वो लोग फ्लेयर चलाएंगे ताकि वो लोग उनको आकर के बचा लें।
अब वो लोग वहीं पे बैठ करके रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि बैकी अपने फ़ोन में वीडियोस देख रही होती है उसके और डैन के, जहाँ पे वो और डैन डांस कर रहे होते हैं और थोड़ी दूरी पर खड़ी हंटर उन लोगों को देख करके काफ़ी खुश नहीं होती है। ये चीज़ बैकी को काफ़ी हद तक किक करती है। अब रात हो जाती है और वो लोग फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आरवी के अंदर के वो दोनों लोग उस फ्लेयर को देख लेते हैं और वो अपनी आरवी लेकर के उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इन दोनों को लगता है कि वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों चोर होते हैं और उनकी गाड़ी जो थोड़ी दूरी पर खड़ी रहती है उसको चुरा करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग जान जाते हैं कि बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। जो लोग इनको बचा सकते थे वो भी इनकी गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग चुके हैं, तो इस वजह से इनको एक रात वहीं पे बितानी पड़ेगी। अब यहीं बातों बातों में बैकी पूछती हंटर से 143 के बारे में। तब हंटर काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद उसको सच बताते हुए कहती है कि उसका और डैन का अफेयर चल रहा था, लेकिन वो इसके बारे में बैकी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो बैकी को डैन के साथ खुश देखती थी। इस वजह से वो डैन से दूरी बनाने लगी थी। थोड़ी देर बाद उन लोगों को प्यास लगने लगती है, लेकिन उनका बैग जिसके अंदर वाटर बॉटल है और उनका ड्रोन है वो नीचे लटका हुआ है। हंटर ये फैसला लेती है कि वो रोप की हेल्प से उस बैग को लाने के लिए जाएगी। वो रोप में लटक करके बैग के पास जाती है, बैग को रोप में बांध भी देती है और बैग में टंग के ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी स्टेयर से उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। बैकी को ऐसा लगता है कि उसकी दोस्त मर चुकी है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि हंटर उस बैग पे टंगी हुई है। वो उससे कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, प्लीज़ मुझे ऊपर घसीट लो। बैकी काफ़ी ताकत लगाने के बाद हंटर को ऊपर घसीट लेती है। वो बैग के अंदर से बॉटल निकालती है और पानी को पीती है और उसके बाद ड्रोन को भेजती है होटल की ओर, लेकिन उसे पता चलता है कि ड्रोन के अंदर ज़्यादा बैटरी नहीं है। इस वजह से वो ड्रोन को वापस बुला लेती है। अब उसके सामने एक चुनौती होती है कि उसे किसी भी हाल में इस ड्रोन को चार्ज करना होगा। तभी रात हो जाती है और वो लोग सोने लगते हैं। तभी एकदम से बैकी देखती है कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं, लेकिन ये बस एक भयानक सपना होता है। अब बैकी काफ़ी डर गई होती है क्योंकि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना है और वो अब धीमे धीमे कमज़ोर पड़ रही है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे होटल में उसने अपना फ़ोन चार्ज किया था, बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करके वो यहाँ पे ड्रोन को चार्ज करेगी और टावर की लाइट का इस्तेमाल करेगी। अगले दिन वो टावर की ऊंचाई पर चढ़ती है जहाँ पे लाइट लगी होती है। बल्ब को हटा करके उसके सॉकेट में वो अपनी रिंग डालती है और चार्जर को फंसाती है और इसके बाद वो ड्रोन को चार्ज करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे उसे कम से कम 1 से 2 घंटे टंगा रहना होगा क्योंकि ड्रोन पूरी तरीके से खाली है और अगर वो फुल चार्ज नहीं हुआ तो वो होटल तक नहीं पहुँच पाएगा। इस बीच गिद्ध बार बार आकर के उसके पैर के ऊपर अटैक करता है, जो कि बुरी तरीके से घायल होता है। लेकिन ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है और वो नीचे आकर के ड्रोन पे एक मैसेज लिखती है कि वो और हंटर फंसे हुए इस टावर में, प्लीज़ कोई उन्हें बचाने के लिए आए। और इसके बाद वो उस ड्रोन को होटल की ओर भेज देती है। जैसे ही वो ड्रोन होटल में पहुंचने वाला होता है तभी एक ट्रक आकर के उस ड्रोन को टक्कर मार देता है और वो ड्रोन गिर के खराब हो जाता है। अब ये सब देख करके बैकी पूरी तरीके से टूट जाती है। हंटर के बगल में बैठ करके वो कमज़ोर पड़ने लगती है। हंटर उससे कहती है कि अगर तुम सो गई तो गिद्ध तुम्हें आकर के खा जाएंगे, तूफान आने वाला है, तुम्हें किसी भी हाल में सोना नहीं है, अपने आप को मजबूत करो। तभी बैकी उससे कहती है कि अपना जूता दो, मैं उसके अंदर अपना फ़ोन लगाऊंगी और नीचे फेंकूंगी, शायद कोई हमें आकर के बचा ले। बैकी से हंटर कहती है कि मेरा जूता तो नीचे है। तभी बैकी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे दूसरे पैर के जूते के बारे में बोल रही हूँ और हंटर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरा जूता नीचे है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब बैकी नीचे देख रही थी तब हंटर मर चुकी थी, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रही थी। इस वजह से अभी तक वो इमेजिन कर रही थी कि हंटर उसके बगल में बैठी हुई है, लेकिन असल में हंटर की बॉडी तो नीचे गिरी पड़ी हुई थी। अब बैकी पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुकी है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो अकेली भी है, उसकी दोस्त हंटर की मौत हो चुकी है और वो यहाँ पे फंसी हुई है। तभी उसके पास गिद्ध आता है अगले दिन, जहाँ पे बैकी काफ़ी हद तक ढीली पड़ गई होती है। गिद्ध उसको खाने की कोशिश करता है, तभी वो गिद्ध के ऊपर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो गिद्ध को खाती है और उसके शरीर में थोड़ी बहुत ताकत आती है और वो नीचे रोप के सहारे पहुँचती है हंटर की बॉडी के पास, जहाँ पे दूसरा गिद्ध रहता है। वो गिद्ध वहाँ से भाग जाता है बैकी को देख करके। इसके बाद वो हंटर की बॉडी में वो जूता उसेड़ देती है, जिसके अंदर वो अपना फ़ोन डालती है और उस पर एक मैसेज लिखती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है। अब जैसे उसकी बॉडी नीचे गिरती है, उसकी बॉडी में फ़ोन का फंसा होने की वजह से फ़ोन टूटता नहीं है और उसमें सिग्नल आते हैं और वो लोगों के पास पहुँचता है। वो मैसेज पहुँचता है उसके फादर जेम्स के पास, जिसके बाद जेम्स वहाँ पर पुलिस को भेज देते हैं। जब जेम्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन ये बॉडी हंटर की होती है और उन्हें थोड़ी दूरी पर अपनी बेटी बैकी दिखाई देती है, जिसको पुलिस वालों ने बचा लिया होता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।